हेलो दोस्तों, मेरा नाम विजय है। यार सब बोल रहे हैं आईफोन 17 अपने साथ में मैसिव अपग्रेड लेके आया है, तो मैंने सोचा कि इसको कंपेयर करते हैं सैमसंग के गैलेक्सी S25 के साथ में, जो कि अनदर कॉम्पैक्ट कैटेगरी का फोन है। आईफोन 17 हमारे पास में मिस्ट ब्लू कलर में है, जबकि S25 हमारे पास में इस नेवी कलर में है। आईफोन 17 को मैं 19 से लेके ही यूज कर रहा हूँ एंड दोनों ही फोन्स को 4 दिन हो गए कंपेयर करते करते, तो एकदम डिटेल में आगे इस वाली वीडियो में आपको डिजाइन, डिस्प्ले, कैमरा, परफॉर्मेंस, बैटरी, यूजर एक्सपीरियंस सब कुछ दिखाने वाला हूं दोस्तों। इसके लिए वीडियो में एकदम एंड तक बने रहिएगा। एंड हैविंग सेड दैट, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले प्राइसिंग के बारे में बात करते हैं दोस्तों। तो सैमसंग का गैलेक्सी S25 करंटली दुबई में 24 to 2500 दिरहम के आसपास का अवेलेबल है, जो कि इंडिया के कन्वर्ट होते हैं अप्रोक्सीमेटली 60,000 रुपीज 256 GB वाले वर्जन के लिए। जबकि आईफोन 17 ऑफिशियली 3400 दिरहम का लॉन्च किया गया है, जो कि कन्वर्ट होते हैं 80,000 इंडियन रुपीज। बट बहुत ही जल्दी विद इन लाइक 1 से 2 हफ्ते के अंदर आईफोन 17 दुबई में 3000 दिरहम के आसपास का अवेलेबल हो जाएगा, जो कि इंडिया के कन्वर्ट होते हैं अप्रोक्सीमेटली 72,000 इंडियन रुपीज। अनबॉक्सिंग करते हैं दोस्तों, जहां पर दोनों ही फोन्स ना एकदम ठन ठन गोपाल हैं। सैमसंग गैलेक्सी S25 अपने साथ में चार्जर नहीं लेके आता है, सिर्फ एक केबल लेके आता है एंड एक सिम इजेक्टर टूल लेके आता है। जबकि आईफोन 17 और भी ज्यादा गिर चुका है, बिकॉज इसके अंदर हमें सिर्फ एक टाइप सी टू टाइप सी ब्रेडेड वाली केबल मिलती है, सिम इजेक्टर भी नहीं मिलता। बिकॉज दुबई से मैंने इस वाले फोन को बाय करा है, जहां पर ई सिम ओनली है ये आईफोन 17 सीरीज, तो नो फिजिकल सिम कार्ड। अब दोस्तों डिजाइन को कंपेयर करते हैं, जहां पर जैसे कि मैंने बताया दोनों ही कॉम्पैक्ट कैटेगरी के फोन्स हैं, बहुत ही ज्यादा हैंडी लगते हैं हाथ में दोस्तों। बहुत ही प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी के साथ में भी आते हैं, जहां पर पीछे की तरफ दोनों ही फोन्स में ड्यूरेबल ग्लास यूज करे गए हैं। फ्रेम जो है वो में एल्यूमिनियम मेटल का मिलता है दोनों ही फोन्स के अंदर। बट यहाँ पर कुछ डिफरेंसेस निकल के आ रहे हैं, जैसे कि सैमसंग मोस्ट ड्यूरेबल बैक ग्लास के साथ में आता है, विच इज अ कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2। ऑन द अदर साइड एप्पल ने पीछे की तरफ वाला ग्लास मेंशन नहीं करके रखा हुआ है कौन सा है, बट फ्रंट में एप्पल अपना मोस्ट ड्यूरेबल सेरेमिक शील्ड 2 ग्लास यूज करता है आईफोन 17 के साथ में, जो कि एप्पल बोलता है कि 3 टाइम्स ज्यादा स्क्रैच रेजिस्टेंट है कंपेयर टू प्रीवियस जनरेशन ऑफ द आईफोन्स। सैमसंग अपने साथ में वेट एंड डायमेंशंस के भी एडवांटेजेस लेके आता है, जैसे कि सैमसंग सिर्फ 7.2 मिलीमीटर स्लिम है कंपेयर टू 8 मिलीमीटर ऑन द आईफोन। सैमसंग सिर्फ 162 ग्राम्स लाइट वेट है कंपेयर टू 177 ग्राम्स ऑन द आईफोन, जो कि बहुत ज्यादा एक बड़ा डिफरेंस है मैं बोलूंगा इतने छोटे फॉर्म फैक्टर के फोन के लिए। एंड ये डिफरेंस के लिए दिखता भी है, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, आईफोन मोटा तो लग रहा है कंपेयर टू सैमसंग। सैमसंग में हमें USB 3.2 वाला टाइप सी पोर्ट मिलता है। बेसिकली डेटा ट्रांसफर स्पीड आपको ज्यादा बेटर देखने के लिए मिलेगी कंपेयर टू USB 2.0 पोर्ट ऑन द नॉर्मल बेस वर्जन ऑफ द आईफोन। 3.2 सिर्फ हमें प्रो एंड प्रो मैक्स वाले आईफोन्स के अंदर देखने के लिए मिलता है। अब ये सारी चीजें सुन के ना आईफोन 17 ऑफेंड हो गया एंड आईफोन 17 ने बोला कि भाई बाकी सारी चीजें तो मैं ही अच्छी प्रोवाइड कराऊंगा। तो आईफोन 17 अपने साथ में 2 एडिशनल बटन लेके आ गया, जहां पर हमारे पास में एक एक्शन बटन है जिसको आप कस्टमाइज कर सकते हो। मैंने इसको वाइब्रेट एंड साइलेंट पे रख के रखा है, जैसे कि पहले वाला एप्पल का स्विच आता था, बट आप इसको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हो। आप चाहो तो इसके साथ में वॉइस रिकॉर्डर खोल सकते हो या फिर कोई एप्लीकेशन भी खोल सकते हो, व्हाट्सएप वगैरह जो भी आप सबसे ज्यादा यूज करते हो। मैं वाइब्रेशन वगैरह यूज करता हूं, तो मैंने उस पर रख के रखा है। उसके अलावा दोस्तों एक कैमरा बटन मिल जाता है। अब ये जो कैमरा बटन है ना, मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बताऊं, मैंने जब से रिलीज हुआ है आज तक यूज नहीं करा, बट स्टिल हमें एक एडिशनल फीचर मिल जाता है। इसको प्रेस करके आपका कैमरा ओपन हो जाएगा, इसको फिर से प्रेस करोगे आप अपनी फोटो क्लिक कर सकते हो, इसको ग्लाइड करोगे आप जूम कर सकते हो, या फिर जो भी मोड आप सेट करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल डेप्थ सेट करना चाहते हो। ऑल्सो अब ना एप्पल एआई को थोड़ा सा सीरियसली ले रहा है इस जनरेशन ऑफ आईफोन्स के साथ में। एंड फाइनली हमें एप्पल का विजुअल इंटेलिजेंस मिल गया। तो आप कैमरा बटन को लॉन्ग प्रेस करो एंड विजुअल इंटेलिजेंस ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। फिर आप जैसे ही कोई भी तस्वीर क्लिक करते हो ना, ऑटोमेटिकली ये गूगल के सर्कल टू सर्च की तरह उस चीज को सर्च करके आपको बता देगा। आप यहाँ पर गूगल की भी सहायता ले सकते हो एंड चैट जीपीटी की भी सहायता ले सकते हो। दोनों ही ऑप्शन यहाँ पर डाल के रखे हुए हैं एप्पल ने, बहुत ही हैंडी एंड कन्वीनियंट हो जाती है चीज। दोनों ही फोन्स में हमें IP68 वाली रेटिंग मिलती है, बट एप्पल ना 6 आवर तक पानी के अंदर सबमर्ज कर सकते हो, जबकि सैमसंग सिर्फ 30 मिनट्स तक पानी के अंदर सबमर्ज कर सकते हो। सैमसंग ऑन द अदर हैंड दोस्तों एक पॉजिटिव जो चीज लेके आता है ग्लोबली, वो ये कि इसके अंदर आप फिजिकली सिम कार्ड डाल सकते हो। जबकि आईफोन 17 जिस कंट्री में मैं रहता हूँ, UAE दुबई, यहाँ पर सिर्फ ई सिम के साथ में अवेलेबल है। अगर आप इंडिया में रहते हो तो फिजिकल सिम
आप डाल सकते हो। सैमसंग में भी हम ई सिम डाल सकते हैं, बट फिजिकल सिम कार्ड का एटलीस्ट ऑप्शन हमें देखने के लिए मिल जाता है। फ्रंट से दोस्तों दोनों ही फोन्स को देखते हैं ना, तो आप क्लियरली नोटिस करोगे कि आईफोन में हमें बड़ा सा ये डायनामिक आइलैंड मिल जाता है, जिसके कंपैरिजन में सैमसंग का छोटा सा ये कैमरा डॉट अच्छा तो लगता है, बट इसके अंदर यहाँ पर एप्पल ने फेस आईडी डाल के रखी हुई है, जो कि ज्यादा फास्ट है मैं बोलूंगा कंपेयर टू द अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट स्कैनर ऑन द सैमसंग। बहुत ही मिली सेकेंड्स वाला डिफरेंस है, बट थोड़ा सा ज्यादा कन्वीनियंट लगता है मुझे एप्पल का फेस आईडी। ऑल्सो एप्पल थोड़ा सा भारी इसलिए निकल के आ रहा है बिकॉज इसके अंदर ना एप्पल ने मैग्नेट्स डाल के रखे हुए हैं कॉल्ड मैगसेफ, एंड ये ज्यादा फास्ट वायरलेस चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है। एंड यहाँ पर मैंने जो मैगसेफ एक्सेसरीज खरीदी है ना भाई आईफोन 17 सीरीज के लिए, वो अनबिलीवेबल है। मतलब दिस इज समथिंग जो कि आपने आज से पहले नहीं देखी होगी। सबसे पहले ये क्लियर ट्रांसपेरेंट केस में हमेशा यूज करता हूं, ये थोड़ा सा हार्ड मटेरियल के साथ में आता है जिससे कि पीला नहीं पड़ता, एंड ये मैगसेफ वाली रिंग भी लेके आता है जो कि एक प्रीमियम फिनिश देती है अपने आईफोन को, जिससे कि हमारा कलर भी विजिबल हो जाता है एंड एप्पल का लोगो भी विजिबल हो जाता है, जो कि जरूरी है दोस्तों। मैंने ये पावर बैंक भी बाय करा है, एंड यहाँ पर मैं यार क्रेडिट देना चाहूंगा कि एप्पल के लिए जो एक्सेसरीज अवेलेबल होती है ना, वो किसी भी और फोन ब्रांड के लिए नहीं होती, बिकॉज सिर्फ एक मॉडल साल में लॉन्च होता है, सेल भी अच्छा होता है, तो बहुत सारे ब्रांड्स बहुत सारी एक्सेसरीज निकालते हैं इन फोन्स के लिए, जो कि और किसी फोन के लिए हमें नहीं मिलती है। इसका परफेक्ट एग्जांपल है ये वाला पावर बैंक, जो कि बेस्ट डिजाइन वाला पावर बैंक है जो कि मैंने आज तक यूज करा है। इसके साथ में हमें मैगसेफ QI2 वाली चार्जिंग मिल जाती है 25 वॉट की, जो कि आईफोन 17 सीरीज सपोर्ट करती है दोस्तों। उसके अलावा ये देख रहे होगे ना आप धागा सा, ये भाई नॉर्मल धागा पावर बैंक को लटकाने के लिए नहीं है, ये पावर बैंक के टाइप सी वाली जो केबल है ना, जो कि इसी के साथ में अटैच्ड आती है, ये वो है। तो आप वायरलेसली भी अपने आईफोन को इसके साथ में चार्ज कर सकते हो, वायर के साथ में भी चार्ज कर सकते हो। उसके अलावा दोस्तों हमें डिस्प्ले भी मिल जाती है इस पावर बैंक के साथ में, एंड जो बिल्ड क्वालिटी है ना वो बहुत ज्यादा प्रीमियम है, और मैंने इसको बाय करा है अपने आईफोन 17 के कलर मैच करते हुए, जो कि भाई सिंपली अमेजिंग है। अभी जो नेक्स्ट एक्सेसरी मैं आपको दिखाने जा रहा हूं ना, ये भी आपके होश उड़ा देगी। ये दोनों एक्सेसरी कंप्लीटली मेटल बिल्ड के साथ में आती है, एंड इन दोनों एक्सेसरी के साथ में आप अपना आईफोन, अपने एयरपॉड्स एंड अपना एप्पल वॉच भी चार्ज कर सकते हो। एंड इसका जो तरीका है ना वो बहुत ही ज्यादा यूनिक है। फॉर एग्जांपल ये जो छोटा सा एक्सेसरी है, इसको आप कुछ इस तरह से ओपन कर सकते हो, एंड यहाँ पर अपना आईफोन भी रख सकते हो, एट द सेम टाइम एयरपॉड्स भी चार्ज कर सकते हो, जो कि इसको ट्रैवल के लिए बहुत ही ज्यादा कन्वीनियंट बनाता है। सिमिलरली ये वाली जो एक्सेसरी है, इसमें आप अपनी एप्पल वॉच को भी चार्ज कर सकते हो, एंड इसको चार्ज करने का तरीका बड़ा यूनिक है यार। मतलब इस बटन को आपको प्रेस करना है एंड एप्पल वॉच का चार्जर को जिस तरह से यहाँ पर निकल के आ जाएगा, ये बहुत ही ज्यादा फास्ट एंड प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी भी अपने साथ में लेके आ रहा है। साथ ही एडिशनल टाइप सी पोर्ट्स भी हैं, एंड ये सारी भी एक्सेसरीज है ना किसी भी और फोन ब्रांड के लिए मैन्युफैक्चरर्स नहीं बनाते हैं। एंड ये एक्सेसरी मैंने दुबई से बाय करी है, तो अगर आप दुबई में रहते हो तो लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। इंडिया में अगर अवेलेबल हुई तो उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। अब दोस्तों बढ़ते हैं डिस्प्ले की तरफ, एंड दोनों ही फोन्स ना कॉम्पैक्ट डिस्प्ले लेके आते हैं। आईफोन 17 में हमें इस बार 6.3 इंचेस की डिस्प्ले मिल जाती है कंपेयर टू 6.2 इंचेस ऑन द सैमसंग। आईफोन अपना OLED डिस्प्ले के साथ में आता है, सैमसंग में AMOLED डिस्प्ले यूज करके रखी हुई है। एंड इस बार फाइनली दोस्तों आईफोन में 120 हर्ट्ज का डायनामिक रिफ्रेश रेट हमें मिल चुका है, जो कि सैमसंग में बहुत टाइम से आ रहा है। इससे होता क्या है दोस्तों, डिस्प्ले ज्यादा स्मूथ फील करती है। ब्राइटनेस की अगर बात करते हैं तो आईफोन में हमें 3000 निट्स की ब्राइटनेस मिलती है कंपेयर टू 2600 निट्स ऑफ ब्राइटनेस ऑन द सैमसंग गैलेक्सी S25। अब मैंने रियल लाइफ में दोनों ही की ब्राइटनेस टेस्ट करी, धूप में आप देख सकते हो दोनों ही फोन्स बहुत ज्यादा क्लियरली विजिबल है, एंड 100% ब्राइटनेस में आप डिफरेंस फील नहीं कर सकते हो कि कौन सी डिस्प्ले ज्यादा ब्राइट है, कौन सी डिस्प्ले कम ब्राइट है। इनफैक्ट मैंने बहुत लोगों से पूछा कि भाई आपको कौन सी डिस्प्ले इन दोनों में से ज्यादा ब्यूटीफुल, ज्यादा प्यारी लग रही है, तो हर किसी ने यार सैमसंग ही चूज करा। मैंने उनको बताया भी कि ये नया वाला आईफोन 17 है, तब भी कहते हैं सैमसंग की डिस्प्ले तो डेफिनेटली प्यारी है। मैंने ब्राइटनेस कंपेयर करी दोस्तों, 25% ब्राइटनेस में सैमसंग ज्यादा ब्राइट लगता है। इवन जब 100% इंडोर भी कर देते हैं ना, तो भी यहाँ पर दोनों ही डिस्प्लेस ऑलमोस्ट इक्वली ही ब्राइट लगती है। बट एप्पल में यहाँ पर एडवांटेज ये है कि इसके साथ में हमें पिक्सल पर इंच ज्यादा मिल जाते हैं, मतलब रेजोल्यूशन जो स्क्रीन का है वो थोड़ा सा ज्यादा देके रखा हुआ है, जिससे कि बहुत डीप अगर आप देखोगे ना तो डिटेलिंग थोड़ी सी ज्यादा नजर आ सकती है। एंड इस बार दोस्तों एप्पल ने भी बॉर्डर्स मतलब बेजल्स बहुत ज्यादा श्रिंक कर दिए हैं, तो अब हमें एक प्रीमियम डिस्प्ले वाला एक्सपीरियंस बेस आईफोन 17 में भी मिल रहा है। स्टिल अगर मुझे डिस्प्ले में एक फोन चूज करना पड़े तो मैं सैमसंग को यहाँ पर चूज करूंगा। अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले यार अगर आपको अभी तक ये वाली वीडियो पसंद आ रही है ना, तो प्लीज वो सब्सक्राइब वाला बटन दबा देना, बिकॉज दिवाली तक हमें 1 लाख सब्सक्राइबर्स कैसे ही पूरे करने हैं। हम ऑलरेडी 94,000 टच कर चुके हैं। आपका थोड़ा सा सपोर्ट हमारे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित होगा। वीडियो को लाइक भी कर देना, एंड लाइक करने के बाद ना यूट्यूब पे भी नया फीचर है हाइप का। अगर आप हाइप करते हो ना तो ये वाली वीडियो और ज्यादा लोगों तक पहुंचेगी। एंड बिलीव मी दोस्तों, एकदम अनबायस्ड तरीके से हम दोनों फोन्स को कंपेयर कर रहे हैं, व्हिच ब्रिंग्स मी टू द कैमरा ऑफ बोथ द स्मार्टफोन्स। एंड फिजिकली आप यहां पर देख सकते हो कि सैमसंग ने ना पीछे की तरफ 3 कैमरा लेके रखे हुए हैं,
जबकि आईफोन 17 में पीछे की तरफ दो कैमरा हैं। बेसिकली सैमसंग में एक 10 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस ज्यादा है जो कि ज्यादा जूम प्रोवाइड कराने के लिए यूज होता है। ऑन द अदर साइड फ्रंट फेसिंग कैमरा ना आईफोन में इस बार बहुत ज्यादा वाइड कर दिया गया है। सबसे पहली बात तो ये 18 मेगापिक्सल का है कंपेयर टू 12 मेगापिक्सल ऑन द सैमसंग। उसके बाद ये बड़ा एपर्चर भी लेके आता है f1.9 कंपेयर टू f2.2, जिससे कि ये होगा कि नाइट के टाइम पे फ्रंट फेसिंग कैमरा बहुत ज्यादा वाइड भी हो जाएगा एंड ज्यादा ब्राइट फोटोज भी निकाल के देगा, जो कि हम आगे कंपेयर करने वाले हैं दोस्तों। कैमरा के बाकी स्पेसिफिकेशंस आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। हम यहाँ पर रियल लाइफ फोटोज के ऊपर ज्यादा जोर डालेंगे एंड सबसे पहले नाइट टाइम वाली फोटोज देखते हैं। मैंने ना इंडोर में बैक कैमरा के साथ में ये वाली पिक्चर क्लिक करी है, जो कि आप देख सकते हो यहाँ पर क्लियरली सैमसंग ने बहुत ज्यादा फेड कर दिया है मेरे चेहरे को कंपेयर टू आईफोन। आईफोन बहुत ही अच्छा सैचुरेशन, एकदम नेचुरल स्किन टोन एंड मच बेटर डिटेलिंग लेके आ रहा है। आईफोन का एपर्चर भी बड़ा है f1.6 कंपेयर टू f1.8 रियर फेसिंग कैमरा में, जो कि एडवांटेज दे रहा है इसको क्लियरली। फिर मैं दोस्तों ये पोर्ट्रेट इमेज लिया है, ये 2x में लिया है एंड ये 1x में लिया है, बिकॉज जो आईफोन है वो 2x तक की पोर्ट्रेट क्लिक कर सकता है। इसके अंदर एक टेलीफोटो सेंसर नहीं है, जबकि सैमसंग में टेलीफोटो सेंसर है, तो ये 3x वाली पोर्ट्रेट इमेजेस ऑप्टिकली क्लिक कर सकता है। एंड ये जो 1x वाली इमेज है ना, मुझे आईफोन की क्लियरली बेटर लगी, बट ये जो 2x वाली इमेज है ना, ये मुझे सैमसंग की स्लाइटली ब्लर वगैरह अगर हम देखें तो बेटर लग रही है। फिर दोस्तों हमने एक सेट ऑफ जूम इमेजेस लिए। सबसे पहले आप ये वाइड वाली इमेज देख सकते हो, यहाँ पर मुझे एप्पल की डिटेलिंग ज्यादा बेटर लग रही है, बिकॉज इसके अंदर 48 मेगापिक्सल का वाइड एंगल सेंसर है कंपेयर टू 12 मेगापिक्सल ऑन द सैमसंग। फिर दोस्तों ये 1x वाली फोटो आप देख सकते हो, यहाँ पर अगर आप गौर से देखोगे तो ये जो लाइट है ये एप्पल ने मच बेटर कैप्चर करी है कंपेयर टू सैमसंग। लेकिन हम जैसे ही जूम और ज्यादा करते हैं ना, तो ये 5x वाली इमेज देखो, यहाँ पर सैमसंग ने ज्यादा डिटेलिंग प्रोवाइड कराई है। एंड ये 10x वाली इमेज देखो, यहाँ पर भी सैमसंग ने मच बेटर डिटेलिंग प्रोवाइड कराई है दोस्तों। मैंने कुछ सेल्फीज भी ली दोस्तों एंड यहाँ पर 2 सेल्फीज लेने के बाद ये क्लियर हो गया कि भाई आईफोन का जो फ्रंट फेसिंग कैमरा है नाइट में किंग है। मतलब जो डिटेलिंग है ना मेरे चेहरे की, वो आप देखो यहाँ पर सैमसंग ने बहुत ज्यादा सॉफ्ट करा है ताकि ऐसा ना लगे कि डार्क इमेज निकल के आ रही है, लेकिन एप्पल ने ना एकदम प्रॉपर वाले जो कलर होते हैं ना, वो मेरे फेस के निकाल के दिए हैं। एंड ये सेम चीज आप वीडियो में देख सकते हो, जो कि आपको बेटर एक्सप्लेन कर पाएगी। हाँ जी, तो ये वाली ना नाइट में रिकॉर्ड हो रही है एंड यहाँ पर क्लियरली आईफोन मच बेटर परफॉर्म कर रहा है। ये S25 मतलब मैं बहुत दिनों से यूज करता हूँ, बहुत जब से लॉन्च हुआ है तब से लेके यूज कर रहा हूँ। नाइट में ना इसका कैमरा स्ट्रगल करता है, इवन अगर हम इंडोर वीडियोस रिकॉर्ड करते हैं ना सेल्फी वाली, तो भी स्ट्रगल करता है। तो यहाँ पर क्लियरली आईफोन मच बेटर लाइट कैप्चर कर रहा है। अब दोस्तों ये अगेन नाइट में 4K 60 FPS पे दोनों ही फोन्स के साथ में रिकॉर्ड हो रही है। ऑन स्क्रीन में देख पा रहा हूँ कि आईफोन ना थोड़ी सी बेटर ब्राइटनेस कैप्चर कर रहा है, बिकॉज इसका एपर्चर बड़ा है, तो नाइट में वो चीज़ इसके फेवर में काम कर रही है। एंड स्टेबलाइजेशन आप देख सकते हो, हमने कोई भी स्टडी मोड और एक्शन मोड ऑन नहीं करके रखा है, तो एकदम नेचुरल स्टेबलाइजेशन नज़र आ रही है। ये रेड कलर देख रहे हो आप सामने बिल्डिंग का, ये भी आईफोन बेटर कैप्चर कर रहा है नाइट में। ये थी दोस्तों नाइट वाली वीडियो फ्रॉम द फ्रंट फेसिंग कैमरा एंड फ्रॉम द रियर फेसिंग कैमरा। दोनों ही वीडियोस मुझे आईफोन में मच बेटर लगी। तो नाइट टाइम में फोटोज में भी एंड वीडियोस में भी आईफोन मच बेटर लाइट भी कैप्चर कर रहा है, स्टेबलाइजेशन भी प्रोवाइड करा रहा है एंड नेचुरल इमेजेस भी प्रोवाइड करा रहा है। बट अगर मैं डे टाइम वाली इमेजेस की बात करूं ना, तो आप यहाँ पर ये सेट ऑफ इमेजेस देख सकते हो, जहां पर मैंने 5x एंड 10x जूम क्लिक करा है। यहाँ पर क्लियरली सैमसंग ने ज्यादा डिटेल्स प्रोवाइड कराई है इन जूम। फिर दोस्तों ये वाली भी सेट ऑफ इमेजेस देख सकते हैं, जहां पर वाइड एंगल 1x 5x एंड 10x पे मल्टीपल पिक्चर्स क्लिक करने के बाद सैमसंग का जो जूम है, जो डिटेलिंग है डे टाइम में, वो ज्यादा बेटर निकल के आया। बट डे टाइम में अगर हम पोर्ट्रेट्स क्लिक करते हैं ना दोस्तों, तो मैंने अपने कुछ पोर्ट्रेट्स क्लिक करे हैं, वो आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पर भी सैमसंग ने जो फेस है वो ज्यादा ब्राइट एंड ब्यूटीफुल कैप्चर करा है। अगर आप इंस्टा वगैरह पे पोस्ट कर रहे हो तो आप सैमसंग के फोन में डे टाइम इमेजेस में बेटर लगने वाले हो। सेल्फीज की भी अगर बात करते हैं तो सैमसंग की जो ब्राइटनेस है, जो स्किन ट्यूनिंग है, वो थोड़ी सी ज्यादा अच्छी दिख रही है कंपेयर टू एप्पल इन द डे टाइम इमेजेस। तो डे टाइम इमेजेस में यहाँ पर मुझे सैमसंग इन पोर्ट्रेट फोटोज, इन नॉर्मल फोटोज, इन जूम फोटोज ज्यादा बेटर लग रहा है, एटलीस्ट अभी जब मैं ये वाली वीडियो बना रहा हूँ। फिर दोस्तों वीडियोस को कंपेयर करते हैं डे टाइम में, जो कि आप आगे देख सकते हो। दोस्तों वीडियो रिकॉर्ड हो रही है फ्रंट फेसिंग कैमरा के साथ में, दोनों ही फोन्स में 4K 60 FPS पे हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। माइक्रोफोन यूज कर रहे हैं आईफोन 16 का। मैं फ्रेम में देख सकता हूँ कि आईफोन 16 का ना थोड़ा सा वाइड एंगल निकल के आ रहा है, सैमसंग थोड़ा सा क्रॉप इन करके निकाल के दे रहा है। स्टेबलाइजेशन कैसा निकल के आ रहा है, डायनामिक रेंज कैसे निकल के आ रही है, वो मैं आपको वीडियो में डेफिनेटली बता रहा हूँ। बट ऑन स्क्रीन आईफोन 16 जैसे कि एक्सपेक्टेड था, थोड़ा बेटर लग रहा है डेफिनेटली। एंड अगर मैं आपको रन करके दिखाऊँ तो कुछ इस तरह से
स्टेबल है दोनों ही फोन। अब दोस्तों ये रियर फेसिंग कैमरा के साथ में रिकॉर्ड हो रही है 4K 60 फ्रेम्स पर सेकंड। अगेन सैमसंग वैसे 8K 30 पे भी रिकॉर्ड कर सकता है, बट बिकॉज आईफोन में 4K 60 FPS है मैक्सिमम, तो हम उसी वाले रेजोल्यूशन में रिकॉर्ड कर रहे हैं। सामने से जो है सूरज ढल रहा है, तो कुछ इस तरह का डायनेमिक रेंज दोनों ही फोन्स कैप्चर कर रहे हैं। स्टेबलाइजेशन आप देख सकते हो, आवाज़ आ रही है सैमसंग के माइक्रोफोन के साथ में। एंड अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊँ ना, तो इस चिड़िया पे जूम करते हैं तो 6x ऑन द आईफोन, एंड सैमसंग में हम जा सकते हैं ऑल द वे अप टू 12x जूम, बिकॉज इसके अंदर एक टेलीफोटो लेंस डाल के रखा है। तो कुछ इस तरह से स्टेबलाइजेशन है जूम में, दोनों ही अच्छे हैं। ये दोस्तों वीडियो एंड यहाँ पर क्लियरली यार आईफोन की जो फ्रंट फेसिंग वाली वीडियो है ना, वो फार मोर सुपीरियर है। रियर में हो सकता है इस छोटी सी स्क्रीन में आप डिफरेंस पता ना लगा पाओ, बट रियर में भी अच्छा खासा डिफरेंस निकल के आ रहा है। आईफोन वीडियोस में किंग है, मच मोर सुपीरियर है। एंड ये मैं अपने 5-6 साल के यूट्यूब के टेक एक्सपीरियंस के साथ में आपको बता रहा हूँ, एकदम अनबायस तरीके के साथ में। डोंट गेट मी रॉन्ग, सैमसंग यहाँ पर 30x का फोटोज में जूम प्रोवाइड कराता है कंपेयर टू 10x ऑन सैमसंग। वीडियोज में 12x का जूम कराता है कंपेयर टू 6x ऑन द आईफोन। वीडियोस में 8K 30 FPS वाली रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड कराता है कंपेयर टू 4K 60 FPS ओनली ऑन द आईफोन। ये सारी चीजें मिलके हैं दोस्तों। अगर मैं एक कैमरा चूज करना चाहूं तो बिकॉज आईफोन नाइट में भी बेटर परफॉर्म कर रहा है, वीडियोस में फार बेटर है, मैं कैमरा में यार सिर्फ आईफोन को डेफिनेटली यहां पर देना चाहूंगा। परफॉर्मेंस की दोस्तों अगर बात करते हैं ना, तो दोनों ही फोन्स इस वक्त जब मैं ये वाली वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं अपने साथ में किंग ऑफ प्रोसेसर्स लेके आते हैं। एप्पल में A19 प्रोसेसर लगा हुआ है, एप्पल का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल। सैमसंग में स्नैपड्रैगन 8 एलीट लगा हुआ है। ये 2-3 दिन तक एंड्रॉइड वर्ल्ड का सबसे ज्यादा पावरफुल प्रोसेसर रहने वाला है। सैमसंग का मेरे पास में जो वर्जन है ना, वो 128GB की स्टोरेज एंड 12GB की LPDDR5X रैम के साथ में आता है, जबकि आईफोन का जो मेरे पास में वर्जन है ना, वो 256GB की बेस स्टोरेज एंड 8GB की रैम के साथ में आता है। दोनों ही फोन्स में हमें NFC का सपोर्ट मिल जाता है, लेटेस्ट Wi-Fi 7 का सपोर्ट मिल जाता है, बट एप्पल में यहाँ पर ब्लूटूथ 6.0 देके रखा हुआ है, जबकि सैमसंग में ब्लूटूथ 5.4 मिल जाता है। दोनों ही फोन्स की परफॉर्मेंस को ना मैंने रियल लाइफ कंपेयर करा, एंड एक चीज ऑब्जर्व करी कि सैमसंग के जो एनिमेशंस है ना, वो ज्यादा फास्ट मिल रहे हैं। एप्पल ने एनिमेशंस को थोड़ा सा ज्यादा स्लो करके रखा हुआ है, ताकि लिक्विड ग्लास इफेक्ट के साथ एक स्मूथ एक्सपीरियंस दे पाए। बट अगर स्नैपी की बात करूं ना, तो सैमसंग थोड़ा सा ज्यादा स्नैपी फील होता है। एंड परफॉर्मेंस को और ज्यादा डिटेल में जानने के लिए मैंने बेंचमार्किंग एप्स को यूज किया, जहां पर सबसे ज्यादा रिलायबल बेंचमार्किंग एप्स है ना किसी एंड्रॉइड एंड आईफोन को कंपेयर करने के लिए, वो Geekbench 6 एप्लीकेशन है। एंड यहां पर सिंगल कोर में एप्पल बेटर परफॉर्म कर रहा है विद द A19 चिपसेट कंपेयर टू स्नैपड्रैगन 8 एलीट, लेकिन मल्टी कोर में स्नैपड्रैगन 8 एलीट बेटर परफॉर्म कर रहा है। एंड ध्यान रखना, स्नैपड्रैगन 8 एलीट ऑलमोस्ट 1 साल पुराना प्रोसेसर हो चुका है। 8 एलीट Gen 5 जस्ट अराउंड द कॉर्नर है, मतलब 2-3 दिन के अंदर रिलीज हो जाएगा। Geekbench 6 में दोस्तों हम GPU के स्कोर्स भी निकाल सकते हैं, बट ये चीज यहाँ पर वर्थ नहीं रहेगी मेंशन करना, बिकॉज दोनों ही फोन्स अलग अलग तरीके से स्कोर्स को कैलकुलेट करते हैं। एप्पल मेटल स्कोर कैलकुलेट करता है, जबकि जो S25 है वो OpenCL वाले स्कोर्स कैलकुलेट करता है। दोनों ही के GPUs बहुत बहुत ज्यादा फास्ट एंड इंडस्ट्री लीडिंग है। एंड तो दोस्तों मैं टेस्ट करा दोनों ही फोन्स में, अगेन ये भी चीज ना रिलायबल नहीं है कंपेयर करने के लिए, बिकॉज Antutu भी अलग तरीके से स्कोर्स कैलकुलेट करता है दोनों ही फोन्स में। फिर भी अगर मैं आपको स्कोर दिखाऊं ना, तो सैमसंग ने 2.5 मिलियन का स्कोर करा है, जबकि एप्पल ने 2.1 मिलियन का स्कोर करा है। लेकिन Antutu में जब मैंने स्टोरेज एंड रैम की स्पीड टेस्ट करी ना, तो एप्पल में NVMe वाली स्टोरेज हमें मिलती है, जबकि सैमसंग में मेरे वाले वर्जन में UFS 3.1 वाली स्टोरेज है, बिकॉज मेरे पास में इसका 128GB वर्जन है। अगर आप 256GB वाला वर्जन लेते हो तो आपको UFS 4.0 वाली स्टोरेज मिलने वाली है। एंड यहाँ पर दोस्तों रीड स्पीड सैमसंग में बेटर निकल के आई, राइट स्पीड जो है स्टोरेज की वो एप्पल में बेटर निकल के आई, लेकिन रैम जो है ना वो सैमसंग ने मच बेटर निकाल के दिया है कंपेयर टू द एप्पल। परफॉर्मेंस का मैं बोलना चाहूंगा, यहाँ पर दोनों ही फोन्स काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। वी कैन नॉट से कि एक की परफॉर्मेंस दूसरे से बेटर है। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है यहाँ पर एक विनर चूज करना, लेकिन बैटरी में एक विनर चूज करना बहुत ज्यादा ईजी है। अब आप गैस करो, मैं सबसे पहले ना आपको mAh बता देता हूँ। सैमसंग यहाँ पर 4000 mAh की बैटरी के साथ में आता है, आईफोन 17 3692 mAh की बैटरी के साथ में आता है। अब गैस करके नीचे लिख दो, मैं आपको आगे एक्सप्लेन करता हूं कि किसकी बैटरी बेटर निकल के आ रही है। सबसे पहले चार्जिंग स्पीड, आईफोन अपने साथ में इस बार ज्यादा फास्ट चार्जिंग लेके आया है, जिसके चलते 50% चार्जिंग सिर्फ 20 मिनट्स में हो जाएगी आईफोन 17 की, अगर हम एक फास्ट चार्जर के साथ में चार्ज करते हैं तो। सैमसंग ऑन द अदर हैंड दोस्तों 30 मिनट्स में 50% चार्जिंग प्रोवाइड करा रहा है, तो आईफोन ज्यादा फास्ट चार्जिंग प्रोवाइड करा रहा है इन वायर एंड वायरलेस एज वेल। आईफोन 17 को हम 25 वॉट वायरलेस चार्जिंग मैक्सेफ के साथ में कर सकते हैं, जबकि सैमसंग QI
2 वाली वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट तो करता है, बट 15 वॉट की पावर के साथ में सैमसंग में एडवांटेज ये है कि यहाँ पर हमें रिवर्स वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन मिल जाता है। मतलब अपनी ईयरबड्स वगैरह इसके ऊपर, फोन के ऊपर रख के आप उनको चार्ज कर सकते हो, बट फोन की बैटरी इतनी छोटी है जो कि आप आगे सुन के जो है करना नहीं चाहोगे। सबसे पहले दोस्तों मैंने बैटरी को ना डिटेल में टेस्ट करा एंड दोनों ही फोन्स को 100% चार्ज पे रख दिया। दोनों ही फोन्स में लेटेस्ट सॉफ्टवेयर अपडेट भी मैंने इंस्टॉल करके रखी हुई है एंड दोनों की ब्राइटनेस भी मैंने सेम लेवल पे रखी जब मैंने ये वाले टेस्ट को रन करा दोस्तों। 20 मिनट्स के बाद ना मैंने फोन्स के टेम्परेचर चेक करे तो यहाँ पर आईफोन 37 डिग्री पे था एंड सैमसंग का टेम्परेचर ऑलरेडी 42 डिग्री तक पहुंच चुका था। ये एक्सटेंसिव टेस्टिंग करने के बाद 45 मिनट्स के बाद दोस्तों सैमसंग का टेम्परेचर 42 ही रहा, जबकि आईफोन 39 डिग्री तक पहुंच गया। स्टिल सैमसंग से थोड़ा सा कूल था। बैटरी यहां पर मैं सरप्राइज हो गया देख के, बिकॉज आईफोन के अंदर एक छोटी बैटरी तो मिलती है बट वो 87% पे थी कंपेयर टू 81% ऑन द सैमसंग 45 मिनट्स के बाद। फिर दोस्तों मैंने ना 30 मिनट्स की 4K 60 FPS वाली वीडियो रिकॉर्डिंग करी दोनों ही फोन्स के साथ में एंड 30 मिनट्स के बाद यहाँ पर सैमसंग का जो टेम्परेचर था वो 42 ही रहा, जबकि आईफोन यहाँ पर 37 डिग्री के आसपास हो गया। तो अगेन 5 डिग्री ज्यादा ठंडा था कंपेयर टू सैमसंग, मतलब थर्मस बेटर निकल के आ रहे हैं। बट बैटरी ने और ज्यादा सरप्राइज कर दिया बिकॉज अब सैमसंग यहाँ पर 66 हो गया था, जबकि आईफोन 76% बैटरी पे था इवन आफ्टर गेटिंग अ लोअर बैटरी कंपेयर टू सैमसंग। फिर दोस्तों मैंने यहाँ पर स्पीकर्स टेस्ट करे दोनों ही फोन्स के। दोनों ही फोन्स में ना स्टीरियो स्पीकर्स मिलते हैं, सैमसंग क्वालकॉम साउंड के साथ में भी आता है। सबसे पहले आप साउंड सुनो आगे कैसा निकल के आ रहा है। ये तो सर स्पीकर दोनों ही फोन के एंड आपने सुन ही लिया होगा दोनों ही बहुत ज्यादा सिमिलर साउंड करते हैं। बट अगर मैं बिल्कुल बारीकी वाला आपको डिफरेंस बताऊं ना तो बेस ना सैमसंग का थोड़ा सा शार्प निकल के आ रहा है, मतलब एक डायरेक्शन में जा रहा है, जबकि आईफोन ना थोड़ा सा फैला रहा है साउंड को। आई थिंक ईयरपीस से काफी अच्छी साउंड डिलीवर कर रहा है एंड एक इमर्सिव बेस प्रोवाइड करा रहा है। तो स्पीकर्स आप डिसाइड करना, मेरे हिसाब से ये टाई है। यहाँ पर एक सॉफ्टवेयर के बारे में बात करते हैं एंड ये ना एक बहुत ही सब्जेक्टिव मैटर हो सकता है। आईफोन 17 अपने साथ में एप्पल का लेटेस्ट iOS 26 लेके आता है जो कि 6 से 7 साल की अपडेट पाएगा। उसके बाद सैमसंग ना एंड्रॉइड 15 लेके आया था, बट करंटली जब मैं ये वाली वीडियो बना रहा हूं एंड्रॉइड 16 हमने इंस्टॉल कर रखा है One UI 8 के साथ में ऑन द सैमसंग। तो मतलब इसको 6 साल की और ज्यादा सॉफ्टवेयर अपडेट मिलने वाली है। एप्पल ने ना इस बार यहाँ पे बहुत सारे चेंजेस करे हैं iOS 26 के साथ में, जबकि सैमसंग ने बहुत ही माइनर से चेंजेस करे हैं विद द One UI 8। एप्पल के एडवांटेजेस की अगर बात करूं तो जो लिक्विड ग्लास इफेक्ट आया है इस बार एप्पल में वो मुझे बहुत ही ज्यादा बेहतरीन लगता है। जो एनिमेशंस निकल के आते हैं बहुत ही खतरनाक लगते हैं। एक फीचर जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा जो कि है स्पेशियल फोटो। किसी भी फोटो को बेसिकली आप एक स्पेशियल फोटो में कन्वर्ट कर सकते हो जिससे कि आपको कोई इस तरह का 3D इफेक्ट मिलेगा एंड ये सेम चीज आप लॉक स्क्रीन में भी अप्लाई कर सकते हो अपने वॉलपेपर वगैरह के साथ में। सिक्योरिटी जो होती है ना वो एप्पल में नेक्स्ट लेवल होती है, इसके ऊपर कोई डिबेट नहीं है कि किसी भी एंड्रॉइड फोन के कंपैरिजन में एप्पल के आईफोन्स ज्यादा सिक्योर है। वैरायटी ऑफ चीजें यहाँ पे कंबाइन होकर ना इसको ज्यादा एक बेटर सिक्योर फोन बनाती है। इकोसिस्टम दोस्तों जैसे कि मैंने अभी एप्पल की वॉच 11 पहन के रखी हुई है, मेरे पास में एयरपॉड्स 3 हैं, जो वाइड रेंज ऑफ एक्सेसरीज यहाँ पर अवेलेबल है, तो एक बेटर इकोसिस्टम भी एप्पल अपने साथ में लेके आता है। वहीं अगर सैमसंग के एडवांटेजेस की बात करूं ना तो जो एआई फीचर्स हैं, अगेन इसके ऊपर कोई डिबेट नहीं है, सैमसंग पायोनियर है एआई फीचर्स का। इन्हीं के साथ में डेब्यू हुआ था एआई फीचर्स का ऑन द स्मार्टफोन। तो सर्कल टू सर्च से लेके बेटर एआई एडिटर तक मैंने फोटो एक एडिट करके देखी दोनों फोन्स के साथ में, जहां पर टेबल का एज देख सकते हो आप। मेरे को तो रिमूव कर दिया अच्छे से एप्पल ने, लेकिन टेबल को अनइवन सा बना दिया जो कि प्रैक्टिकल नहीं था। सैमसंग में स्लाइटली ज्यादा कस्टमाइजेशन ऑप्शंस मिल जाते हैं, मतलब iOS 26 के साथ में हमें ऑलरेडी बहुत सारे कस्टमाइजेशन ऑप्शंस मिल रहे हैं, बट फिर भी फोल्डर्स को रिसाइज करने का ऑप्शन हो गया जैसे, या फिर ज्यादा यूजफुल विजेट्स हो गई। जैसे कि मैंने ये अपनी Xiaomi के स्कूटर की एक विजेट ऐड करके रखी है, विद जस्ट 1 क्लिक में अपने स्कूटर को लॉक और अनलॉक कर लेता हूं। आई होप इतना सब कुछ सुन के आप समझ गए होंगे कौन सा सॉफ्टवेयर आपके लिए है, कौन सा फोन आपके लिए है। दोस्तों सारी चीजें आपके लिए समराइज कर दूं अगर मैं, तो डिजाइन ना हमने यहाँ पर एप्पल को दी थी, जबकि डिस्प्ले ऑन पेपर तो एप्पल की बेटर है, ब्राइटनेस ज्यादा है, पीपीआई ज्यादा है, बट प्रैक्टिकली रियल लाइफ में सैमसंग की डिस्प्ले ज्यादा मुझे बेटर लगी। कैमरा दोस्तों मुझे एप्पल का डेफिनेटली बेटर लगा। परफॉर्मेंस दोनों ही फोन में मैं टाई देना चाहूंगा, सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस यहाँ पर दोनों ही फोन्स में टाई देना चाहूंगा, स्पीकर दोनों ही फोन्स में मैं टाई देना चाहूंगा, बट बैटरी लाइफ यहाँ पर एप्पल की
बेटर निकल के आ रही है। अब इन सारी चीजों को देख के आप अपने लिए एक बेटर फोन चूज कर सकते हो। रीसेल वैल्यू तो लास्टली बोलना चाहूंगा, एप्पल की बेटर निकल के आ जाती है। अगर आप S25 बेचोगे एंड आईफोन बेचोगे एटलीस्ट इन दुबई, तो आईफोन की आपको एक बेटर वैल्यू देखने के लिए मिल जाएगी। एक और चीज काफी अच्छी वैल्यू प्रोवाइड कराती है हमारी वीडियोस, बिकॉज देखो हम आपको चार्ज तो करते नहीं है, एकदम फ्री है। तो मेरे भाई वो सब्सक्राइब वाला बटन दबा दो, दिवाली तक 1 लाख फॉलोअर्स करा दो, लाइक कर दो वीडियो को अगर आपको पसंद आई हो तो, नहीं आई हो तो मत करना, बिल्कुल जोर जबरदस्ती नहीं है भैया। शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ में जो कि एक फ्लैगशिप कॉम्पैक्ट फोन लेना चाह रहे हैं। कमेंट करना, कोई भी क्वेश्चन हो तो इंस्टाग्राम पर हम इसी तरह के शॉर्ट कंटेंट बनाते रहते हैं, अपडेट्स देते रहते हैं, वहां पर भी आप फॉलो कर सकते हो। और फिर दोस्तों मैं आपसे मिलता हूं अपनी अगली वीडियो में।